जय हिंद साथियों। यह पुस्तक एक ऐसे विषय पर है जो इतिहास के किताबों में अक्सर छूट जाता है। भारतीय महिलाओं की बहादुरी की कहानियाँ। इतिहास क्या है? यह केवल तिथियों और युद्धों का लेखा जोखा ही नहीं है। ये उन लोगों की आवाज़ भी है जिन्होंने देश, समाज और इंसानियत के लिए संघर्ष किया। पर क्या आपने कभी गौर किया कि जब हम भारत का इतिहास पढ़ते हैं तो उसमें राजाओं का जिक्र तो होता है, पर रानियों की कहानी कहीं गुम हो जाती है। क्यों झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी वीरांगनाओं का नाम तो याद किया जाता है, पर उदा देवी, वीरांगना अवंतीबाई, बीना दास या रानी दुर्गावती जैसे नाम हमारे इतिहास की किताबों के पन्नों में कहीं समेट दिए जाते हैं? क्यों आज़ादी की लड़ाई में पुरुषों के योगदान का जिक्र तो विस्तार से होता है, पर सावित्रीबाई फुले, महावीरी देवी, नीरा आर्या या दुर्गा भाभी जैसी महिलाओं के त्याग और संघर्ष को इतना कम दर्ज किया गया? इसका कारण केवल यह नहीं है कि वे कम लड़ी या कम त्याग किया। असली वजह है पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण, जिसने इतिहास को भी पुरुष केंद्रित बना दिया। इतिहास लिखने वाले भी पुरुष थे और दुर्भाग्यवश उन्होंने अपनी जैसी छवियों को प्राथमिकता दी। महिलाओं की बहादुरी, बलिदान और नेतृत्व को या तो अपवाद माना गया या छाया में रख दिया गया। इतिहास में महिलाओं को सिर्फ पतिव्रता, संस्कारी या बलिदानी के रूप में दिखाया गया, जबकि उन्होंने तलवार भी चलाई, विद्रोह भी किया और नेतृत्व भी संभाला। इतिहास ने उनके साहस को नहीं, उनके संकोच को महत्व दिया। साथियों, जब आधा समाज उपेक्षित हो जाता है तो इतिहास भी अधूरा रह जाता है। एक समाज की असली प्रगति तब होगी जब हम उन आवाज़ों को जगह दें जिन्हें दबाया गया। हमें नई पीढ़ी को बताना होगा कि महिलाएं सिर्फ प्रेरणा नहीं, क्रांति भी थीं। इस पुस्तक का नाम माँ भवानी, वीरांगनाओं की वीर गाथा इसीलिए रखी गई है कि हम शक्ति स्वरूपा वीरांगनाओं के शौर्य और संघर्ष को समाज के सामने ला सकें। आज ज़रूरत है कि हम इतिहास को पुनः पढ़ें, पुनः लिखें, एक ऐसे नज़रिए से जिसमें वीरता का कोई जेंडर ना हो। जय हिंद, जय भारत।